इसी से बंधन और मोक्ष है। इसी से मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही जब तक ये बिचौलिया इधर रहेगा संसार की तरफ, तो आप बंधे हैं। कोई भी हो प्रभु की तरफ आ गया तो आप मोक्ष की प्राप्ति है। अब हमको ये समझना है कि ये मन है कौन सा पदार्थ, ये क्या है मन। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रिक हो रहा है मन, कहीं आज तक किसी ने ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि को, मन को, चित्त को, अंतःकरण के किसी एक वृत्ति को भी पकड़ पाए तो बताना। क्योंकि मशीन स्थूल, उसकी जानकारी स्थूल, तो स्थूल का ही एक्सरा होता है, स्थूल का सीटी स्कैन होता है। आज तक अंतःकरण पर किसी का प्रवेश हुआ हो योग के सिवा तो हमें बताना। किसी का प्रवेश नहीं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं है, वो तो योगारूढ़ पुरुष देखता है। अब ये योग मार्ग है, भगवत मार्ग है। अब यहां शुरू, ये है क्या मन, कौन सा पदार्थ है भाई, क्या है ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ शरीर और परमात्मा आत्मस्वरूप, इसके बीच की एक आकर्षण शक्ति है, बड़ा विलक्षण है ये। इसे ना आप जड़ ही कह सकते हो, ना इसे चैतन्य ही कह सकते हैं। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि जड़ है। आनंद का पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप इसी में प्रकट होगा। आप इसे चैतन्य भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति से है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसी से बंधन और मोक्ष है। इसी से मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही जब तक ये बिचौलिया इधर रहेगा संसार की तरफ, तो आप बंधे हैं। कोई भी हो प्रभु की तरफ आ गया तो आप मोक्ष की प्राप्ति। हम लोग जो उपासना के मार्ग में हैं, बीच में त्रिशंकु की तरह भी हैं, ना पूरे प्रभु की तरफ हो पा रहे और ना संसार भी अब अच्छा लग रहा है। ये स्थिति ज्यादा भयावह होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बीच की वस्तु है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इधर प्रकृतिजन्य आकर्षण इस पर पड़ रहा है, मन पर दोनों। इसे ना आप जड़ कह सकते हैं, ना आप इसे चैतन्य कह सकते हैं। एक विलक्षण वस्तु है मन। जगत नाम की कोई चीज नहीं, इसी मन ने रचा है जगत को। तुम्हारा मन नहीं तो जगत है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है, ये योगारूढ़ महापुरुषों की भाषा है। अब आपको उसको बिल्कुल सरल भाव में बता रहे हैं। मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। अब आप विचार करके देख लो, जो बात आपने मन में डाल दी है उतना ही आपकी समझ में है। जो बात नहीं मन में डाली वो है ही नहीं आपके। बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत विषय, बहुत प्रपंच, लेकिन जितना डाला है ना मन में उतना ही आपके है। इसके बाद कहां है आप बताओ। आप सोचो कैसा है हालैंड, थाईलैंड, अमेरिका कैसा है, भला दिखा दे मन आपको। लेकिन चित्रपट में भी अगर देखा है और डाल दिया है मन में, ऐसा है। मन से ही जगत है, नहीं तो है नहीं। ये जिस पदार्थ को ग्रहण करता वही रूप बना लेता है अपना। देखो गुलाब जामुन, मन बन गया गुलाब जामुन, जो चाहो। अब देखो जहां आपने किसी वस्तु को आनंद अंश में स्वीकार किया, इसमें सुख है, वो पूरा का पूरा मन बन जाएगा। देख लो आप, किसी भी विषय, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो मन बनता है। अमुक भोग, मन वही सीन ले आया, वही व्यक्ति ले आया, वही आनंद ले आया, वही बन रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बाहर तो क्रिया होगी केवल,
बन के वो सब तैयार कर दिया मन ने, पूरा का पूरा सब जाल रच दिया। ये स्वयं मन बन जाता है। राग के साथ ये जीवित है मन, और जब तक जीवित है तब तक ये प्रभु के लायक नहीं है। मरना पड़ेगा इस मन को, इसका मरना राग रहित हो जाना। राग से ये चलता है मन, राग से ही ये संसार को रचे हुए। राग नष्ट हो अर्थात वैराग्यवान जब अनुराग रस को प्राप्त होता है तो ये मन नहीं रहता, ये भगवान बन जाता है, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए इसे केवल जड़ भी नहीं कह सकते और चैतन्य भी नहीं कह सकते। जड़ की तरफ आकर्षित है तो जड़वत चेष्टा करता है, और चैतन्य की तरफ आकर्षित हो जाए तो भगवत स्वरूप मन है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति का स्थान राग, राग से ही मन जीवित है। राग ना हो तो विषयों में सुख का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। विषयों में सुख है ही नहीं, राग में। और ये राग कहां है? मन में। अगर मन वैरागी हो जाए, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। ये मन जब तक संसार में किसी को सुंदर मानेगा, किसी को सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगेगा। किसी को भी ये सुंदर मानेगा, सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगता। लगाने की कोशिश करो, देखो वहीं जाएगा जहां आपने सुखद माना है, सुंदर माना है। कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें दोष दर्शन होने लगे तो बच जाओ। आप नाम जप करते हुए किसी भी विषय का सेवन तो आप देखोगे उसमें सुख नहीं है, स्वाद नहीं। तभी आप उसका स्वाद सुख ले सकते हैं जब प्रभु का विस्मरण होगा। प्रभु की विस्मरण स्थिति में ही विषय में तुम्हें आनंद भासेगा, नहीं तो नाम का प्रकाश जब रहेगा, विषय में सुख है ही नहीं। किसी विषय में कहां सुख है? विचार करके देख लो। ये मन लगाओगे भी तो विषय में नहीं लगेगा। यदि से दोष दर्शन हो गया तो, असलियत पता चल जाए, फिर ये नहीं लगेगा, फिर तो नहीं लगेगा। अगर कभी किसी संयोग वशात जाएगा भी तो तत्काल वापस आ जाएगा और घृणा बुद्धि हो जाएगी। नहीं। इसलिए संसार के जो ब्रह्मा के रचे हुए पदार्थ हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, इनमें सुख नहीं है, दुख है, दोषों से भरे हुए हैं। भाई ये बात आप मान लो कि इनमें दुख है, दोषों से भरे हुए। मानने से संसार के प्रति दुख दोष का दर्शन होने लगे जो भगवान कह रहे हैं, दुख योनिया दुखालयम, तो फिर मन नहीं जाएगा।